तो जय हिंद बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बार बार आने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गणित के सवाल के ऊपर, है ना। क्लास 12th मैथ्स के महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करेंगे जो कि सदिश बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये पार्ट 2 है, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है सेम इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न का, ठीक। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो निसंदेह आपको ये वीडियो जो है ये लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा चैप्टर है जिसका सवाल आसान होते हैं और कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा गणित से क्लास 12th कर रहा है तो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा उसमें कोई प्रैक्टिकल नंबर तो जुड़ता नहीं है। पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 33 नंबर पासिंग होता है। तो 33 नंबर क्रॉस करने के लिए कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसके अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो फेल तो कोई कर नहीं पाएगा, ठीक ना। ये ऐसा होता है। तो इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके सवाल चूँकि आसान होते हैं तो इसके प्रश्न आपको ज़रूर करके जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं सवाल हमारा क्या है। सवाल कह रहा है कि दो सदिशों ए व बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो अदिश गुणनफल है वो 1 के बराबर है। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, ये हमारा सवाल है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो दिया उसको आप लिख लीजिए। कह रहा है कि सदिश ए का परिमाण 1 है। क्या मतलब हुआ, अगर आप सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो सदिश ए का परिमाण कितना है, 1 है, और बी का जो परिमाण है वो 2 है। बी का जो परिमाण है वो 2 है। तो मतलब हुआ कि वेक्टर बी का जो मॉड है वो 2 है। तो जो दिया वो लिख लीजिए। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान दिया है वो एक दिया हुआ है आपसे थीटा, यानी कि कोण पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो सूत्र होता है क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र होता है, आपको पता होगा। हमको चूंकि थीटा चाहिए तो इसके लिए कॉस थीटा का अगर हम यहाँ से मान निकालें तो बड़ा ही ईमानदारी से कॉस थीटा का मान आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, ठीक है ना। अब देखिए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह पे 1 लिखना है, साफ साफ सवाल में दिया गया है तो आप ऊपर 1 लिख दीजिए। नीचे वेक्टर ए का मॉड जो है वो 1 है और गुणे वेक्टर बी का जो मॉड है वो 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कॉस थीटा का मान आएगा 1/2। कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। कॉस थीटा का मान कितना आ गया, कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि कॉस थीटा बराबर 1/2 है तो 1/2 जो है ये कॉस कितने अंश का मान है, तो कॉस 60 का मान है। कॉस 60 का मतलब क्या होता है, कॉस π/3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। कॉस से कॉस यहाँ से कहीं ना कहीं कटेगा और आपको मिलेगा थीटा बराबर π/3। और ये जो होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण सवाल था, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए तो अगला सवाल है हमारे पास कि यदि सदिश ये और सदिश ये लंबवत हों तो हमें सिद्ध करना है कि 3a + 2b बराबर 0 होगा। 2019-20 में ये सवाल पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे। देखिए जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो है ये इसको आप a मान लीजिए। तो माना वेक्टर a बराबर ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसको वेक्टर b मानिए तो ये आएगा 3i कैप प्लस bj कैप, है ना। यही है बस, और कुछ जे कैप, सॉरी के कैप नहीं है इसमें, जे कैप। तो चूंकि सदिश ए व सदिश बी क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है,
दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि दोनों सदिश का अदिश जो गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे हम, और देखिए बच्चों आप एक काम करिएगा, जो क्वालिटी है वीडियो की वो थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिएगा ताकि आपको दिखाई दे, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो आपको क्वालिटी में जा करके चेक करना चाहिए कि क्वालिटी 144p है कि कितना है। ठीक है ना। तो उसको बढ़ा करके आप अच्छी क्वालिटी का कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में भी आए और दिखाई भी साफ साफ दे। वेक्टर एक जगह पर अगर मैं रखना चाहूँ तो हमें रखना पड़ेगा ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। डॉट वेक्टर बी की जगह पे लिखना पड़ेगा 3i कैप लिखेंगे प्लस bj कैप और बराबर 0 है, बराबर 0 है। दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल करना होता है तो आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करते हैं, यानी कि ए का 3 के साथ गुणा होगा तो 3a आएगा, और जे कैप का जे कैप के साथ मतलब कि 2 का बी के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 2b आएगा। और यहाँ पर k है लेकिन इसमें k का नहीं है तो k का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बराबर 0। और यही आपको बच्चों कहीं ना कहीं सिद्ध करना था, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। चलिए, तो ये जो सवाल है 2020-22 में पूछा गया सवाल है और यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप और माइनस आई कैप प्लस का 4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। सिद्ध करना है कि ये जो तीनों के तीनों सदिश हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहला आपको काम करना है कि तीनों सदिश को ए बी सी मान लेना है। तो चलिए पहले मैं इतना काम कर लेता हूँ। सोल्यूशन में लिख लूँगा मैं यहाँ पर कि लेट मतलब माना वेक्टर ए बराबर 2i कैप, ठीक है, वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप माइनस 4j कैप एंड वेक्टर सी बराबर माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। पहला काम स्टेप याद रखिएगा ना, और उसमें और कुछ करना नहीं है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो पता है इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं कह दूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। यानी कि अगर ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, या फिर ए बी बराबर बी सी है, चाहे ए बी बराबर ए सी है ना, या फिर बी सी बराबर ए सी है, मतलब दो कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके दो भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ए बी चाहिए होगा सबसे पहले। देखिए हमें क्या चाहिए होगा, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और निकाल करके देखेंगे कि कौन सी ऐसी दो भुजाएं हैं जो कि बराबर आ रही हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों सदिश, ये तीनों जो सदिश हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या फिर ये सदिश समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। तो इसके लिए पहले हमको सदिश ए बी निकालना पड़ेगा, सदिश बी सी निकालना पड़ेगा, सदिश ए सी निकालना पड़ेगा। अगर ए बी, बी सी और ए सी निकल जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी का मॉड वगैरह निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो बात ये है कि ए बी सदिश निकाले कैसे? ए बी सदिश निकाले कैसे? तो आसान होता है निकालना। वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस कर देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से वेक्टर बी सी कैसे निकालें? वेक्टर बी सी निकालने के लिए वेक्टर सी में से बी को माइनस कर देते हैं। ठीक है। वेक्टर ए सी कैसे निकालें? ए सी कैसे निकालें? तो सी में से ए को माइनस कर देते हैं। ठीक है। आसान है निकालना। तो चलिए ए बी सी की सहायता से आप ज़रा ए बी निकालिए, सदिश ए बी निकालिए। तो चूंकि सदिश ए बी बराबर बी माइनस ए, तो बी में से ए को घटाना है। ठीक है। तो अगर आप माइनस का देखिए आई कैप माइनस है, ये माइनस का 4j कैप में से माइनस कर दीजिए ए को, मतलब कि 2i कैप को। तो आप माइनस आई कैप और माइनस का 2i कैप माइनस का 3i कैप हो जाएगा, और माइनस का 4j कैप आपका बचेगा।
तो यहाँ से आप ए बी का परिमाण निकाल लीजिए, आसान है निकालना। ए बी का मान निकाल लीजिए, ए बी का परिमाण मतलब सिर्फ ए बी निकालिए। तो आई के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस जे के गुणांक का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 16। अंडर रूट में करिए, 16 9 25 और 25 का मान जो होगा अंडर रूट में वो 5 मात्रक आ जाएगा। कितना यूनिट आ गया। ए बी हो गया, ए बी हो गया। बी सी निकालिए, बी सी, बी सी, चूंकि बी सी बराबर सदिश बी सी बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बी। तो वेक्टर सी का मान कितना है, वेक्टर सी का मान देखिए माइनस का आई कैप प्लस का 4j कैप है, और माइनस वेक्टर बी का मान, तो वेक्टर बी को लिखेंगे लेकिन चिन्ह बदल कर लिखेंगे, माइनस है तो प्लस का आई कैप लिख दीजिए, क्योंकि माइनस है ना तो चिन्ह बदलेगा, माइनस 4j कैप है प्लस का 4j कैप आपको करना है। क्या मिलेगा, माइनस आई कैप प्लस आई कैप कट जाएगा, 4 4 8j कैप, 8j कैप। मतलब ये हुआ कि अगर आप बी सी का मान निकालेंगे तो जे के गुणांक का वर्ग डायरेक्ट 64 और 64 का वर्गमूल 8 यूनिट आ जाएगा, 8 मात्रक आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूँ, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी ए निकालिए ज़रा। तो सी ए निकालिए, वेक्टर सी ए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए में से वेक्टर सी को माइनस करना पड़ेगा। तो करिए ज़रा, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए यहाँ से देखिए, ए है आपका 2i कैप, है ना, और हाँ बस 2i कैप, माइनस है, फिर सी को लिखेंगे चिन्ह बदल करके, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, है ना, माइनस, सी क्या है, माइनस है यहाँ पे, माइनस। तो सी का जो भी मान होगा आपको बदल के लिखना पड़ेगा चिन्ह को। तो माइनस आई कैप है तो प्लस का आई कैप मान लीजिए, प्लस 4j कैप है तो माइनस का 4j कैप, तो बराबर 2i कैप और आई कैप 3i कैप यहाँ पे आने वाला है, और माइनस का 4j कैप। दिस इम्प्लाइज दैट, अब डायरेक्ट आप सी ए का मान अगर निकालें तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 16 अंडर रूट में करेंगे तो नो डाउट सी ए का मान जो आएगा वो 5 आएगा, 5 यूनिट, क्योंकि 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि सी ए का मान भी 5 आ गया, सी ए का मान भी, ये भी 5 आ गया, और स्टार्टिंग में जो ए बी का मान आया था ये भी 5 आया था, ए बी का मान भी कितना आया था, 5 आया था। तो स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ए बी बराबर सी ए, स्पष्ट है कि ए बी बराबर सी ए बी की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई सी ए की है। दिस इम्प्लाइज दैट दिए गए सदिश, दिए गए सदिश एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, बनाते मतलब निर्माण करते हैं। ठीक है, बस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, PROVED, हैंस प्रूफ्ड। चलिए अगला सवाल जो हमारा, उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ अदिश गुणा करने पर -1, 6 और 5 मिलते हैं। तो जो निकालना होता है उसको आप मान लीजिए सदिश, कह रहे हैं कि उस सदिश को ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो माना सदिश बराबर क्या है, तो ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है। ठीक है, ये सदिश है। अब जो भी काम करेंगे इसी सदिश को लेकर के करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो इस सदिश के साथ इसका अदिश गुणन करने पर -1, इस सदिश के साथ इसका अदिश गुणन करने पर 6, और इसी सदिश के साथ इसके अदिश गुणन करने पर 5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भाई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसका अगर हम अदिश गुणन करें 3i कैप -5 के कैप के साथ, तो आपको -1 प्राप्त हो रहा है। क्या मतलब हुआ, आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करिए तो 3a, जे वाले को जे वाले के साथ, तो जे तो है नहीं तो छोड़ दीजिए, के वाले को के वाले के साथ, तो -5c, देखिए -5c बराबर -1। समझ में आ रही बात, इसको समीकरण नंबर 1 कहना पड़ेगा आपको, 3a -5c बराबर -1।
ठीक, ये हो गया। और अगर हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का अदिश गुणा करें किसके साथ, इस वाले सदिश के साथ, 2i कैप प्लस 7j कैप, तो आपको मिलता है 6। दिस इम्प्लाइज दैट आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करेंगे 2a आएगा, ठीक है, और जे वाले का जे वाले के साथ करेंगे 7b आएगा, प्लस का 7b, ये किसके बराबर, 6 के बराबर। समीकरण नंबर 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तथा अगर आप इसी सदिश का अदिश गुणन ए प्लस बी जे प्लस सी के कैप का अगर अदिश गुणन तीसरे वाले के साथ यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ अगर आप करते हैं बच्चों, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे कितना, 5। दिस इम्प्लाइज दैट आई वाले का गुणा आई वाले के साथ तो आएगा ए, प्लस जे वाले का गुणा जे वाले के साथ तो आएगा बी, प्लस के वाले का के वाले के साथ तो आएगा सी बराबर 5। समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, ए बी सी का मान उठा करके बस रख दीजिए, ए बी सी की जगह पे सदिश आपका आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पे बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, 3 और 1 को ध्यान से देखें, तो अगर यहाँ से सी को गायब कर दें, है ना, 3 से अगर सी को गायब कर दें, एक की हेल्प लेकर के, एक की हेल्प लेकर के, एक की हेल्प लेकर के, तो जो मिलेगा वो ए और बी में मिलेगा, और फिर उस समीकरण को जो मिलेगा और 2 को लेकर के हल कर देंगे तो ए और बी का मान भी आ जाएगा। नहीं समझे आप, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, तो खैर हम समझाते हैं। आप क्या करिए कि समीकरण 3 में गुणा करिए 5 से, तो समीकरण 3 गुणे 5 से आपको मिलेगा 5a प्लस 5b प्लस 5c बराबर 5 5 25। ठीक, इसको आप दे दीजिए 4 और इसके नीचे लिख दीजिए 1 को, है ना, 3a माइनस 5c, तो 3a को a वाले के नीचे और माइनस 5c को c वाले के नीचे बराबर -1। ये क्या है, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और नीचे लाइन खींच करके आप देखेंगे तो c कट रहा है और आपको मिलेगा 5 3 8a और फिर प्लस यहाँ से अकेला बचा 5b, ये तो कट गया, बराबर में 24। एंड दिस इज समीकरण नंबर क्या बचा 4 के बाद 5 लिख दीजिए। और इसके नीचे अब उठा करके, मतलब समीकरण नंबर 5 और 2 को तुलना करिए, क्योंकि अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो ए और बी में ये भी है, ए और बी में ये भी है। अगर आप 2 में 4 से गुणा करते तो 4 दूने के 8 और इधर भी 8 है तो कट सकता है। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। अभी क्या करिए कि समीकरण नंबर 2 में गुणा करिए 4 से, तो क्या मिलेगा देखिए, तो 4 दूने के 8a प्लस 4 7 28 b बराबर 4 6 के 24। समीकरण नंबर मान लीजिए ये आ गया 6। ठीक है, अब इस 6 के नीचे उठा कर रखिए किसको, इस 6 के नीचे उठा कर रखिए 8a प्लस 5b बराबर 24 को उठा कर रखिए, इसको हल करिए। माइनस 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 कट जाएगा, ये माइनस है ना, 28 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 28 में से 5 आएगा और 23 b बराबर 24 में से 24 जाएगा 0, यानी b का मान आ गया बच्चों 0। b का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, b का मान आ गया 0। ठीक है, b का तो मान आ गया 0। अब इसी b का मान उठा करके इसमें रख दीजिए, इसी b का मान उठा करके आप रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 से तो 2a प्लस 7 गुणे b यानी कि 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे देखिए 7 गुणे b का मान 0 है तो 0 बराबर 6, तो a का मान आएगा डायरेक्ट 3। जब a का मान निकल गया, b का मान निकालिए, c का मान निकालना है तो a का मान उठा करके 1 में रख दीजिए, तो 1 से 3 इंटू a का मान 3 माइनस 5c बराबर -1, तो 3 तो लेकिन 9 माइनस 5c बराबर -1, तो 9 को उधर भेज दीजिए, तो उधर जा करके हो जाएगा आपका कितना,
माइनस का 9 मतलब 10 हो जाएगा। और सी का मान कुल मिला करके 2 आने वाला है। सी का मान कितना आने वाला है बच्चों? सी का मान आने वाला है 2। सी का मान कितना आने वाला है? यहाँ पे 2 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ए बी व सी का मान, सी का मान माने हुए सदिश में रखने पर, माने हुए सदिश में रखने पर, बाकी आप लिख लीजिएगा, तो आ जाएगा ए आई कैप। तो ए की जगह पर आपको कितना रखना है? 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, तो बी की जगह पर तो 0 रखना है, तो 0 जे कैप प्लस सी के कैप, तो सी की जगह पर तो 2 रखना है, तो 2 के कैप। एंड दिस इज योर आंसर बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी कमी दिखाई दे निसंकोच आप कमेंट करिए, है ना। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो जा रही होगी, बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो भी सही रहे और ऑडियो भी बिल्कुल सही रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका काम इतना है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपको कुछ कमी लगे या फिर अगर आपको कुछ सी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी और क्वेश्चंस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।